एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। मैंने आपको बताया था कि जो नेफ्रॉन है वो किडनी की यूनिट है, मतलब किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन हम आपको दिखाएंगे, लगभग 10 to 12 lakhs इन ईच किडनी, मतलब 10 से 12 लाख एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं। तो हमारे अंदर कितनी किडनी है? 1 पेयर, मतलब 2, तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब 20 से 24 लाख तक हो सकते हैं नेफ्रॉन। इनका दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर नेम ऑफ नेफ्रॉन इज यूरिनीफेरस टिब्यूल। क्या नाम है बच्चों? यूरिनीफेरस टिब्यूल। यूरिनीफेरस टिब्यूल क्या है? नेफ्रॉन। क्यों बोल रहे हैं इसको यूरिनीफेरस टिब्यूल? क्योंकि ये टिब्यूल लाइक है और यूरिन बना रही है, इसीलिए नाम हो गया यूरिनीफेरस टिब्यूल, ऑल्सो नोन एज नेफ्रॉन, फाउंड इन किडनी। इसको हम यूनिट ऑफ किडनी भी कहेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसा दिखाई देगा? सबसे पहले तो आपको नेफ्रॉन में ये इस तरह का एक फनल शेप स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये जो मैं बना रहा हूँ। इस फनल शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं वॉमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं? वॉमेंस कैप्सूल। क्या है ये वॉमेंस कैप्सूल? तो आप बताओगे सर ये फनल शेप स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। तभी दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अरे ये ग्लोमेरुलस क्या होता है? तो आपको बता दूं, कैपिलरीज का एक टफ्ट होता है, एक बंच होता है, कैपिलरी टफ्ट, कैपिलरी बंच, या कैपिलरीज का एक गुच्छा कह दो, ठीक है, उसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। बना के दिखाऊंगा। उसके बाद आप क्या देखोगे, पीछे की तरफ एक कन्व्यूलेटेड टिब्यूल बनी होगी कुछ इस तरह से। पीछे की तरफ क्या बनी होगी? एक कन्व्यूलेटेड टिब्यूल। ये मैंने बना दी एक कन्व्यूलेटेड टिब्यूल। ये दो टाइप की होती है, एक ये जो वॉमेन कैप्सूल के पास है, प्रॉक्सिमल कहेंगे, एक दूर बनाऊंगा उसे डिस्टल कहेंगे। बना के ही दिखा देता हूँ। ये प्रॉक्सिमल वाली हो गई और ये हम बना देते हैं डिस्टल वाली, इस तरह से। ये देखिए, ये दूर वाली है तो डिस्टल और पास वाली है तो प्रॉक्सिमल। तो इस तरह से हमने ये बना दी डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और इनको कनेक्ट कौन करेगा? इसको कनेक्ट करेगी एक टिब्यूल, उसका नाम होता है लूप ऑफ हेनले। तो ये देखिए, ये मैं बना देता हूँ एक लूप ऑफ हेनले। इस तरह से ये हम बना रहे हैं लूप ऑफ हेनले। ये क्या बन रहा है बच्चों? लूप ऑफ हेनले। इस तरह से ये क्या बनाया? लूप ऑफ हेनले। यू शेप होती है, ये ध्यान रखना आप। लूप ऑफ हेनले कैसा होता है? यू शेप होता है, कुछ कुछ इस तरह का। थोड़ा डार्क कर देता हूँ जिससे आपको इमेज क्लियर दिखाई दे। ये हो गई थिक वाला पार्ट, लूप ऑफ हेनले का ये हो गया थिक वाला पार्ट, ठीक है। कैसा है? यू शेप स्ट्रक्चर। लेकिन डिफरेंस मैं भी आपको बताता हूँ क्या डिफरेंस आएगा यहाँ पे, इस तरह से, ठीक। फिर ये हो गया थिक वाला पार्ट, इसका भी थिक, इसका भी थिक। अब इसके थिन पार्ट बनाता हूँ मैं, इस तरह से। ये हमने बनाया, ये इसका थिन पार्ट है। ये बन गया इधर वाले का थिन पार्ट। अब इधर वाले का थिन पार्ट बनाते हैं। इस तरह से। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये है आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। इसमें पहला हो गया वॉमेन कैप्सूल, कैसा है? फनल शेप। उसके बाद कन्वोल्यूटेड पार्ट है, एक प्रॉक्सिमल एक डिस्टल, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कौन कर रहा है? एक यू शेप ट्यूब है जिसको कनेक्ट कर रही है। जब नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो बोलेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और जब ऊपर जाएंगे तो असेंडिंग है लूप ऑफ हेनले। तो यू शेप हो गया लूप ऑफ हेनले, ये इसका डिसेंडिंग पार्ट है, ये इसका असेंडिंग पार्ट है। चाहे डिसेंडिंग हो चाहे असेंडिंग हो, दोनों के दो टाइप होते हैं, एक थिक पार्ट एक थिन पार्ट, एक थिक पार्ट एक थिन पार्ट, ठीक। और फाइनली ये नेफ्रॉन कहाँ ओपन हो जाएगा? ये ओपन हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। कहाँ ओपन होगा बच्चों? तो आप बताओगे सर ये कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है। कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है? ये एक ऐसी डक्ट है जिसमें बहुत सारे नेफ्रॉन ओपन होंगे। तो एक नेफ्रॉन यहाँ होगा ओपन, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, बहुत सारे नेफ्रॉन इसी में ओपन होते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है? वॉमेन कैप्सूल। ये क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, मतलब PCT। ये क्या है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, मतलब DCT। और इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? लूप ऑफ हेनले। नेमिंग मैं बाद में करूँगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ।
यहाँ हम बनाएंगे एक स्ट्रक्चर, उसका नाम है ग्लोमेरुलस। कुछ इस तरह का है, रेड कलर से बना रहा हूँ। ये जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसका नाम है ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये बना है। ग्लोमेरुलस क्या होता है तो आप बताओगे सर ये कैपिलरीज का एक टफ्ट होता है, मतलब कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है इस तरह से। किडनी को ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है? क्वेश्चन आता है किडनी को ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करेगी, तो आप बताओगे वो है ये, इसका नाम है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी से एक ये ब्रांच बनी है, इसका नाम है एफरेंट आर्ट्रियोल, और वो एफरेंट आर्ट्रियोल ये ग्लोमेरुलस का गुच्छा बनाएगी और वो प्रेजेंट होगा वॉमेन कैप्सूल में। ये बन गया ग्लोमेरुलस। और यहाँ से जो निकलेगी वो है इफरेंट आर्ट्रियोल। देखो जो आ रही है वो एफरेंट है, जो निकल रही है वो इफरेंट है। और इफरेंट अब एक जाल बनाएगी। इफरेंट क्या करेगी, एक नेटवर्क बनाएगी। किसके चारों तरफ नेटवर्क बनाएगी वो मैं बताता हूँ। अब मैं थोड़ा सा नेमिंग कर देता हूँ। ये देखिए, ये क्या है, वोमेन्स कैप्सूल। ठीक, ये क्या है, ग्लोमेरुलस, और इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं मेलपिजियन बॉडी। इसको मेलपिजियन बॉडी, रीनल कॉर्पस्कल्स भी कह सकते हैं। मेलपिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल्स भी इसको कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका नाम है पीसीटी, मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फुल फॉर्म उधर लिख दूंगा। जब नीचे जाते हैं तो ये डिसेंडिंग लूप है और ऊपर जाते हैं असेंडिंग लूप है। इसका नाम है DLH, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जब ऊपर जाओगे तो नाम हो जाएगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ALH। ये PCT है मतलब प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये DCT है मतलब डिस्टल पार्ट है। फुल फॉर्म आगे लिखूंगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये फाइनली कहाँ ओपन हो रही है, कलेक्टिंग डक्ट में। कहाँ ओपन हो रही है, कलेक्टिंग डक्ट में। अब एक चीज़ सुन लो बच्चों मेरी बात, जो फुल फॉर्म के अलावा मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ ये शॉर्ट फॉर्म में आते हैं एग्जाम में, तो शॉर्ट फॉर्म याद रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये कौन है, किडनी को ब्लड सप्लाई करने वाली रीनल आर्टरी। और किडनी से ब्लड कलेक्ट कौन करेगी, तो आप बताओगे वो रीनल वेन होगी। जब ये रीनल आर्टरी किडनी से नेफ्रॉन में पहुंचती है तो एक आर्ट्रियोल बनाती है, नाम हो जाता है एफरेंट। क्या नाम है, एफरेंट आर्ट्रियोल। ए से आने वाली ये है इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल। और ई से एग्जिट करने वाली, ई से आप ऐसे याद कर लो, ए से आने वाली, ई से एग्जिट करने वाली। जो वॉमेन कैप्सूल में आएगी वो एफरेंट है और जो वहाँ से एग्जिट करेगी वो इफरेंट है। दूसरी बात पहचान समझ लो, इसका डायमीटर ज़्यादा होगा, इसका डायमीटर ज़्यादा होगा और इस वाले का डायमीटर कम होगा। डायमीटर का डिफरेंस होता है, तो डायमीटर ज़्यादा किसका होगा, एफरेंट का, और डायमीटर कम किसका होगा, इफरेंट का। इसका रोल है, आगे एक प्रोसेस पढ़ाऊंगा, यूरिन फॉर्मेशन। आगे मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा यूरिन फॉर्मेशन, वहाँ पर इसका रोल है। ठीक, अब क्या होगा, देखो एफरेंट आर्ट्रियोल आएगी वॉमेन कैप्सूल में, कैपिलरीज का एक गुच्छा बनाएगी, ग्लोमेरुलस कहते हैं। फिर वहाँ से निकलेगी इफरेंट आर्ट्रियोल। अब क्या करेगी, तो अब ध्यान से सुनो, इफरेंट आर्ट्रियोल कैपिलरीज का एक जाल बनाएगी और वो पूरे नेफ्रॉन पर लिपट जाएगा। मैं वो बना के दिखाता हूँ। ठीक है, इस तरह से ये जो हम बना रहे हैं ये क्या है, एक नेटवर्क है, कैपिलरीज का एक नेटवर्क है। कहाँ से अराइज हुआ है, तो आप बताओगे इफरेंट आर्ट्रियोल्स। क्या है ये, कैपिलरीज का एक नेटवर्क है जो इफरेंट आर्ट्रियोल से अराइज हुआ है और पूरे नेफ्रॉन के चारों तरफ लिपट गया है। कुछ इस तरह से देख पा रहे हैं आप लोग। अभी थोड़ी देर में बहुत ही ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको डायग्राम पहले से बना के नहीं रखा, इस बार आपके सामने ही बना रहा हूँ। तो ये देखिए
एक नेटवर्क फैल गया है पूरे नेफ्रॉन की ट्यूब के चारों तरफ। नेफ्रॉन की ट्यूब के चारों तरफ कैपिलरीज का एक नेटवर्क फैल गया है। इस कैपिलरीज के नेटवर्क को हम बोलते हैं पेरीट्यूबुलर नेटवर्क। क्या बोलते हैं? पेरीट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये है पेरीट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। देख लीजिए, ये क्या नाम हो गया? पेरी मतलब चारों तरफ, ट्यूबुलर, ट्यूबुलर मतलब नेफ्रॉन की ट्यूब के चारों तरफ है क्या? नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है? कैपिलरीज का। कैपिलरीज, नेफ्रॉन के चारों तरफ कैपिलरीज का नेटवर्क है, उसका नाम हो गया पेरीट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ठीक, जब कभी आर्टरी किसी ऑर्गन में एंट्री करती है तो पहले बनाती है आर्ट्रियोल, फिर बनाती है कैपिलरीज। ऐसे ही वेन जब किसी ऑर्गन से बाहर निकलेगी तो पहले बनेगी वेन की कैपिलरीज, फिर वेनियोल और फिर वेन। तो मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे ये है रीनल वेन, उससे ब्रांच बनेगी वेनियोल, और वेनियोल से जुड़ी होंगी कैपिलरीज। ये मैं वेनियोल दिखा रहा हूँ। ठीक, तो ये हो गई रीनल वेन और ये हो गई इसकी वेनियोल। ठीक, तो एक बार हम पूरा फिर से समझ लेते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। कितने पार्ट्स बताए मैंने आपको? 3 पार्ट्स बताए। पहला वॉर्मिंग कैप्सूल फनल शेप, दूसरा कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, 2 टाइप्स की, एक पीसीटी जो इसके पास में है, एक डीसीटी जो वॉर्मिंग कैप्सूल से दूर है। थर्ड, इन दोनों कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल को कनेक्ट करने वाली यू शेप की है, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले जब नीचे की तरफ जाता है तो डिसेंडिंग होता है, ऊपर की तरफ जाता है तो असेंडिंग। तो उसी वजह से हो गया डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फाइनली नेफ्रॉन कहाँ ओपन हो रहा है? कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, अब देखो यहाँ तक समझ आ गई। फिर आप बताओगे किडनी को ब्लड सप्लाई करती है रीनल आर्टरी, इससे बनेगी ब्रांच एफरेंट आर्टरियोल, वो वॉर्मिंग कैप्सूल में कैपिलरीज का एक गुच्छा बनाएगी ग्लोमेरुलस, और वहाँ से निकलेगी इफरेंट आर्टरियोल, आएगी आने वाली एफरेंट आर्टरियोल, एग्जिट करने वाली इफरेंट आर्टरियोल, और वो इसके चारों तरफ कैपिलरीज का एक जाल बनाते। ये हो गया नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ग्लोमेरुलस वॉर्मिंग कैप्सूल को कंबाइनली क्या बोलते हैं? मेलपिजियन बॉडी। ये ध्यान रखना, इसको रीनल कॉर्पस्कल्स भी कहते हैं। ठीक, अब मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ उनकी। जैसे ये लिखा है पीसीटी। पीसीटी का मतलब है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, TUULE। ठीक, अब अगला है डीसीटी। डीसीटी बोले तो डिस्टल मतलब दूर की, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, अब बचा ALH, वो DLH और ALH। तो DLH समझो, DLH होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। और ALH क्या होता है? असेंडिंग हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो ये हो गई हमारी इनकी फुल फॉर्म। तो यहाँ हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।